टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर हल कर रहे हैं। उसी क्रम में आज देखते हैं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2009 की परीक्षा का पेपर, जो परीक्षा आयोजित की गई थी 31 जनवरी 2010 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है तो कर्मधार है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। तो चक्रपाणी दर्शनार्थ में तत्पुरुष समास होगा, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या पहले मैंने की हुई है इसलिए नहीं कर रही हूँ। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद या श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, विकल्प बी सही है। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तर कांड में, अयोध्या कांड में, बाल कांड में या अरण्य कांड में? तो रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तर कांड में वर्णित है, विकल्प ए सही है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर, किशोरी देवदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर, विकल्प ए सही है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने, काका कालेलकर ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने या विनोबा भावे ने? तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने, विकल्प सी सही है। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वसुमती, बहुवचन, आकार या वागर्थ? तो भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वागर्थ, विकल्प बी सही है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की थी? सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान या मुर्दा सराय? तो मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से 1 इंच मुस्कान की रचना की है, विकल्प सी सही है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम की रचना की है, विकल्प डी सही है। दंडी ने दंडी 10 कुमार चरित की रचना की है। और बाण भट्ट ने कादम्बरी की और श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना की है। तो एक चार किसमें? 1-4 हमारे विकल्प ए में ही आ जा रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। वामा कुलस्याध्यय में वामा शब्द का अभिप्राय है। वामाह कुलस्याध्ययः में वामाह शब्द का अभिप्राय है मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां या वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो वामाह कुलस्याध्ययः में वामा शब्द का अभिप्राय विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां होती हैं। उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि आश्रम से, अयोध्या से, सरयू तट से या पंचवटी से? तो उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध पंचवटी प्रसंग से है, विकल्प डी सही है। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा बृहधनपति या बृहस्धनपति? तो बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा बृहधनपति। अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप होगा तिष्ठत, अतिष्ठति, अतिष्ठन, अतिष्ठत। तो अतिष्ठत होगा अस्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप। नमः, स्वस्ति, स्वहा, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः, स्वस्ति, स्वहा, स्वधा में चतुर्थी विभक्ति होती है, विकल्प डी सही है। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन में रूप होगा मुनि शब्द का मुनये, मुने, मुनौ, मुन्यो। तो मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन में रूप होगा मुने। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो संस्कार, सामना, समझौता या स्वयं? तो समधन कार से बनता संस्कार, विकल्प ए सही है।
जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है नल्ल सिंह, जगनीक, भट्ट केदार या मधुकर। तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, विकल्प सी सही है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन की समय सीमा निर्धारित की है, संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी, संवत 1791 विक्रमी से संवत 1889 विक्रमी, संवत 1890 से 1925 इस तक, या सन 1791 से 1889 इस तक। तो मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा का निर्धारण किया संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी तक, विकल्प ए सही है। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किससे है? सूरदास की है, नंददास की है, विद्यापति की है, तुलसीदास की। तो माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति विद्यापति की है, विकल्प सी सही है। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क की, शारदिया की, शिल्पी की या आदमी का जहर की? तो प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को कोणार्क नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है, विकल्प ए सही है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, रामकुमार वर्मा ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सांकृत्यायन ने। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है, विकल्प ए सही है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य या भाववाच्य? तो गलत वाच्य तो कुछ नहीं होता, पंक्ति में कर्मवाच्य है, विकल्प ए सही है। मरम वचन जब सीता बोला। निम्नलिखित में कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो रानी राजा का विलोम है, रंक ये भी राजा का विलोम है, सेना ये नहीं है, सेना राजा का विलोम नहीं है, प्रजा भी है। तो राजा के विलोम रानी, रंक और प्रजा तीनों हैं। प्लवग शब्द का अर्थ है बंदर, मेढक, पक्षी या पानी। तो देखिए प्लवक शब्द का मतलब बंदर होता है, वैसे प्लवक का अर्थ होता है उछलना, उछलने कूदने वाला। तो इस अर्थ को अगर ग्रहण किया जाए तो मेढक भी इसका अर्थ होता है, लेकिन प्लवक पर्यायवाची है बंदर का। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा संगत है? अफसोस फारसी भाषा का, कैंची तुर्की भाषा का, गमला पुर्तगाली भाषा का, कारतूस अंग्रेजी का। तो कारतूस अंग्रेजी का नहीं है बल्कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, विकल्प डी सही होता है। इस तरह से हमारा योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योद्धा, दशानन, राक्षस, असुर। तो योग रूढ़ शब्द है दशानन, विकल्प बी सही है। सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है निदर्शना, व्यतिरेक, समासोक्ति या अर्थार्थ तरन्यास। तो इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है व्यतिरेक, विकल्प बी सही है। कबीर बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी के रचनाकार हैं धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल या प्रेमचंद। तो कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार है धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। आचार्य शंकुक अभिव्यक्ति, अनुमितिवादी, उत्पत्तिवादी या इनमें से कोई नहीं। तो शंकुक की रस निष्पत्ति की व्याख्या है अनुमितिवादी, विकल्प बी सही है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या आज्ञार्थक रूप में? तो आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता, विकल्प डी सही है। भाषा बोली न जानहि जाके, भाषा बोली न जानहि जाके, कुल के दास यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास का, केशवदास का, विद्यापति का या जायसी का? तो भाषा बोली न जानहि जाके, कुल के दास ये कथन है केशवदास का, विकल्प बी सही है। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती।
तो भारत हरण इनकी कृति नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बाकी तीनों हैं। भारत दूरदर्शन, अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना या कामायनी। तो दीपशिखा इनकी कृति नहीं है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, विकल्प बी सही है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप से, पुरस्कार से, देवदासी से या इंद्रजाल से। तो मधुलिका का संबंध पुरस्कार से है। ये सभी प्रसाद जी की कहानियां हैं। यात्रा वृतांत के लेखक एवं ययावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है, कौन है ये? वे नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंदास या महादेवी वर्मा। तो सभी को शायद इसका आंसर पता ही होगा, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या द्वैताद्वैत दर्शन। तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन को प्रतिष्ठित किया है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास या परमानंद दास। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की ट्रिक है कुसूपक्री, इसमें चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य थे, विकल्प बी यही है। बिहारी कवि है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, विकल्प ए सही है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी या इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? सन 1903 में, 1900 में, 1930 में या 1868 में। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ था प्रारंभ। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क या आधे अधूरे। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग। कौन सा नाटक मोहन राकेश का कृत नहीं है? मोहन राकेश कृत नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल या आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें से रक्त कमल इनका नाटक नहीं है मोहन राकेश का, बाकी तीनों हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या भूलू क्या याद करूं, ये हरवंश बच्चन की है। रसीदी टिकट, ये अमृता प्रीतम की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की और कलम का सिपाही अमृत राय की। तो पहले का 4 1 2 3 होगा, 4 1 2 3। तो देखिए, हाँ 4 2 1 3। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए। फिर आ गया सूची अरियो करुणा प्रभा में, ये अज्ञेय की है। धूप के धान, धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की। और धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की है। और खुशबू के शिलालेख ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो 2 3 4, 2 3 4 1 ये हमारे बी में आ रहा है। फिर सूची आ गई। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मानस के हंस अमृतलाल नागर की है, मानस का हंस। झूठा सच यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का। और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की है। तो 2 3 4 2 3 2 2 3 1 2 3 1 है, 2 3 1 विकल्प सी सही है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या प्रकृति के सौंदर्य से। तो निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रगतिवादी चेतना से है, विकल्प भी सही है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या नई कविता से।
तो पंत जी की ग्राम्य का संबंध नई कविता से है। विकल्प डी सही है। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला या प्रेमाश्रम? तो प्रेमाश्रम का संबंध है वर्ग चेतना से और वर्ग वैषम्य से। गबन आधारित है स्त्रियों के आभूषण प्रेम से और घूस की समस्या पर आधारित है। गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है और निर्मला में दहेज समस्या और अनमेल विवाह के बारे में उल्लेख है। परीक्षा गुरु को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास स्वीकार किया है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद? उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त? तो उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। विकल्प सी सही है। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं? तो तुलसी की इन पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति है। विकल्प बी सही है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि हैं सेनापति, घनानंद, पद्माकर या ठाकुर? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं पद्माकर। विकल्प सी सही है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होता है? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से? तो बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक हैं मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ या वामन? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम के लेखक हैं विश्वनाथ। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति या विभावना? तो उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम में प्रतीप अलंकार है। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। विकल्प बी सही है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो गतानुगतिक का अर्थ होता है पीछे चलने वाला। विकल्प बी सही है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोध से आग बबूला होना। तो इसका अर्थ होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आग में घी डालना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसना। तो कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है बदनाम करना। विकल्प सी सही है। अवांछित संवाद अर्थ के लिए प्रयुक्त है सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पड़ना। तो अवांछित संवाद का अर्थ होता है सिर खाना। विकल्प बी सही है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा प्रणीत है, मतलब इसके लेखक कौन है? रामचरितमानस, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम या मुद्रा राक्षस? तो कालिदास द्वारा रचित है मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र की कथा है इसमें। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, इनमें से कोई नहीं। तो ये विशेषता है छायावाद की। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता का, प्रगतिवाद का, समानांतर कविता का या इनमें से कोई नहीं? तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद ये प्रगतिवाद की काव्यधारा का आधार है।
घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, या इनमें से कोई नहीं? तो घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद ये प्रयोगवाद की विशेषता है। विकल्प सी सही है। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं भट्ट लोल्लट, सी शंकुक, भट्ट नायक या अभिनव गुप्त? तो रस के भुक्तिवाद है ये भट्ट नायक का। विकल्प सी सही है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट या भुवनेश्वर? तो यथार्थवादी एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? इलाचंद जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन या जैनेन्द्र कुमार? तो सुदर्शन नहीं है मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में, 1965 में, 1966 में या 1955 में? तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। आद्रि शब्द का अर्थ है दुख, गीला, व्यर्थ या पर्वत? तो आद्रि का अर्थ होता है गीला। निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? जातवेद, लोहा सही पूछ रहा है। जात रूप, चांदी, परभृत, कौवा, ताम्रचूड़, मुर्गा? तो ताम्रचूड़ मुर्गा को कहा जाता है। विकल्प डी सही है। माधव विलास के रचनाकार हैं माधव विलास के लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या सदा सुखलाल? तो माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल। विकल्प ए सही है। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन या मुक्तिबोध? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं नेमीचंद जैन। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या किशोरी दास वाजपेयी? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। विकल्प डी सही है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नैमिषराय ने, कौशल्या बेसंत्री ने या सूरजपाल ने? ओम प्रकाश वाल्मीकि पहले दलित साहित्य के आत्मकथा लेखक माने जाते हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास या सुदामा प्रसाद? तो हरि प्रसाद द्विवेदी हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम या मध्यम व्यायोग? तो भास द्वारा रचित नाटक नहीं है मध्यम व्यायोग नहीं, मृच्छकटिकम नहीं है। विकल्प ए सही है। सॉरी, ये गलती से मैंने बोल दिया। भास द्वारा रचित नाटक नहीं है मृच्छकटिकम। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट के लिए, माघ के लिए, भारवी के लिए या श्रीहर्ष के लिए? तो संस्कृत के घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है माघ के लिए। विकल्प बी सही है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? नहीं होता है तद्भव में, तत्सम में, संकर में या इनमें से कोई नहीं? तो संकर शब्दों में नहीं होता है। व्याप्त में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या अयादि संधि? तो वी धन आप्त होगा इसका संधि विच्छेद, वी धन आप्त। तो यहाँ पर ई और अ मिल रहा है और ई के जगह पर यहाँ पर यह मिल रहा है, तो ये यड़ संधि का उदाहरण है। ई के जगह पे यह यड़ संधि। विकल्प सी सही है। कठपुतली में कौन सा समास है? तो काठ की पुतली, ये संबंध तत्पुरुष समास है। विकल्प बी सही है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है लोइक, किक, अक या इक? तो इक प्रत्यय है यहाँ पर। ठीक है, इक प्रत्यय। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 1000 से 500 ईसा तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक, या 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक,
1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, प्रथम शताब्दी ईसा से 500 ईसा तक। तो पाली भाषा की समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक। विकल्प बी सही है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो अवधी मानी जाती है उकार बहुला बोली। निम्नांकित में से कौन देवनागरी में नहीं है? कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? कौन सी नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होती है, ये भी है। इसमें शिरो रेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है, ये भी है। विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्टी के समकक्ष है, यही इसमें गलत है। खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी। तो देखिए मैंने बताया था खेचर होगा इनमें से सभी। मतलब ख का अर्थ होता है आकाश और चर का अर्थ होता है चरण करने वाला, चलने वाला, आकाश में चलने वाला। इसका अर्थ हुआ खेचर का। तो आकाश में पक्षी भी चलता है, ग्रह भी चलते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है। गोबर तद्भव सही है, नाक रूढ़ है, कमल नयन यौगिक है और मधुमास योग रूढ़ है। देखिए कमल नयन भी योग रूढ़ शब्द है। कमल नयन विष्णु जी का पर्याय है, विष्णु जी को कहा जाता है। कमल की पंखुड़ी के समान जिनके नयन हो, कमल नयन जिनका विशेषण हो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण या मानववीकरण। तो मानवीकरण होता है शुद्ध वर्तनी, मानवीकरण। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या हास्य रस? हास्य रस है इसमें। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत को, करुण को, भयानक को या अद्भुत को? तो शांत रस को आचार्य भरत ने रस की मान्यता नहीं दी है। कागजी घोड़े दौड़ाने का मुहावरे का अर्थ होगा नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। विकल्प सी सही है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। यह कथन किस कवि का है? तो ये तुलसीदास जी का कथन है। विकल्प ए सही है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। विकल्प भी सही है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। विकल्प सी सही है। परमाल रासों के लेखक हैं चंदबरदाई, जगनिक कवि, नरपतिनाल या इनमें से कोई नहीं। परमाल रासों के लेखक हैं जगनिक कवि, जगनिक। कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? मधुमालती, पद्यावत, अखरावट, आखिरी कलम। तो जायसी की रचना मधुमालती नहीं है, बाकी तीनों हैं। योग वशिष्ठ के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय या सदल मिश्र। तो भाषा योग वशिष्ठ इसका पूरा नाम है, राम प्रसाद निरंजनी है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या श्रीनिवास दास। तो श्रीनिवास दास जी नहीं है भारतेंदु युग से। वैदेही वनवास के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या राम नरेश त्रिपाठी। तो वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बाकी ये तीनों ग्रंथ इनके हैं। आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। विकल्प डी सही है।
प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या हरिवंश राय बच्चन। तो प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं, विकल्प सी सही है। प्रगतिवादी समीक्षक है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। तो प्रगतिवादी समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा है, विकल्प बी सही है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या अज्ञे। तो अपने काव्य जीवन में अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, अपने काव्य जीवन के उत्तर में सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई, तो दिनमान और प्रतीक के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय, अमृत राय या धर्मवीर भारती। तो अज्ञेय जी हैं जिन्होंने दिनमान और प्रतीक का भी संपादक किया है और चारों तार सप्तकों का भी इन्होंने ही संपादन किया है। हंस का संपादन किया प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने या इनमें से सभी ने। तो हंस का संपादन किया है प्रेमचंद ने, विकल्प ए सही है। अब फिर आ गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इत्यलम है अज्ञेय की रचना। ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती की है। गीत फरोश ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। और संगम की एक रात लिखा हुआ ये संशय की एक रात है, नरेश मेहता की है। तो 2-1-4-3 विकल्प ये सही हो गया, डी। फिर आ गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लाल टीन की छत, देखिए आपका बंटी मन्नू भंडारी की है, बी का 4। देखिए बी का 4 यहाँ मिल गया, विकल्प ए सही हो जाएगा। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा की है, आपका बंटी मन्नू भंडारी की। जुगलबंदी गिरिराज किशोर की। और 55 खंबे लाल दीवारें ये उषा प्रेमदा की रचना है, विकल्प ए ही सही हो गया इसका। अबे सुनबे गुलाब भूत मत गर पाई खुशबू रंगो आब काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रगतिवादी कविता से संबंधित है और ये नूराला जी की पंक्तियां हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन होता है 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1953 में होता है, विकल्प सही है। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिवादी का संबंध किससे हुआ था? नकेनवाद का प्रयोगवाद से, विकल्प सी सही है। नकेनवाद प्रयोगवाद से। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की मुख्य विशेषता है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की या छायावादी युग की? तो इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता थी, इसी के फलस्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, महादेवी वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का या रामविलास शर्मा का? तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, विकल्प सी सही है। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मीनारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फणीश्वरनाथ रेणु? तो बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी, विकल्प सी सही है। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन या मम्मट? तो आचार्य भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के रचयिता, विकल्प ए सही है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्याकर की इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से है? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। तो लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना या उपमा? तो नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई मतलब
कारण के रहने पर भी कार्य का न हो पाना, ये विशेषोक्ति अलंकार है। पित्राकृति, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा पितृधन आकृति, पितृधन आकृति, पितृधन आकृति, पितुधन आकृति। तो पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा पितृधन आकृति ही। विकल्प ए सही है। कृष्णकत्वम शब्द में संधि है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि। तो देखिए दो मात्राओं से समझ जाइए, ये वृद्धि संधि है। विकल्प बी सही है। कष्टापन्न शब्द में समास है कष्ट से उत्पन्न अव्ययी भाव, तत्पुरुष बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो ये तत्पुरुष समास है। चंद्रकांति में समास है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रकांति में कर्मधारय समास है। विकल्प बी सही है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह या हिरितोत्साह। हतोत्साहित शुद्ध रूप है हतोत्साह। विकल्प ए सही है, इसमें शुद्ध रूप है हतोत्साह। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी या प्रदर्शिनी। तो इसमें से प्रदर्शनी, ये वाला शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है प्रदर्शनी। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव में अ प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प अ सही है, ए सही है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई या इनमें से सभी शुद्ध है। तो राम ने भरपेट मिठाई खाई। विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सुजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध है। तो मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये सही है। विकल्प बी। तो खत्म होती है ये प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को कैसी लगी अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो वहां से जुड़ जाइए, और अब सारी पीडीएफ अगर पाना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और मेरे साथ जो लोग भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं कृपया वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।